हेलो एवरीवन, टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट कमेंट्स। कमेंट्स जो होते हैं उनका यूज़ डॉक्यूमेंटेशन के अंदर किया जाता है। डॉक्यूमेंट्स को और ज़्यादा रीडेबल एंड अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कमेंट्स का यूज़ किया जाता है। हमारे पास में 2 टाइप की कमेंट्स अवेलेबल है। फर्स्ट है हमारा सिंगल लाइन कमेंट, सेकेंड है हमारा मल्टी लाइन कमेंट। ये जो होते हैं इनका यूज़ हम अपने प्रोग्राम्स के अंदर करते हैं। प्रोग्राम्स के अंदर हम रिमार्क देने के लिए कमेंट का यूज़ करते हैं, जिससे हमारा प्रोग्राम क्या होता है और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बन जाता है। जो हमारा प्रोग्राम होता है ज़रूरी नहीं कि उसे सिर्फ प्रोग्रामर के थ्रू क्या किया जाए, रीड किया जाए, उसी सब प्रोग्रामर के थ्रू भी किया जाता है, रीड किया जाता है। और भी अदर डिज़ाइनर जो होते हैं वो भी उस प्रोग्राम को क्या करते हैं, रीड करते हैं। जिस वजह से अगर किसी प्रोग्रामर ने कोई प्रोग्राम लिखा है तो उसका पर्पस कोई और प्रोग्रामर भी क्या कर सके, समझ सके। उसमें अगर उसे कोई चेंज करना हो तो वो कमेंट के थ्रू क्या कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए कि अगर प्रोग्रामर ने कोई लॉजिक यहाँ पर लिखा है तो उसका पर्पस क्या है, उसे किस तरीके से यूज़ में लाना है। इसे हम एक प्रोग्राम के थ्रू अप्लाई करके देखते हैं कि किस तरह से हम कमेंट्स का अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। जो कमेंट्स होते हैं उसके लिए सिंबल्स के थ्रू उन्हें क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। लाइक सिंगल लाइन कमेंट को हम डबल बैकस्लैश से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं पर मल्टी लाइन कमेंट को हम बैकस्लैश के साथ एस्ट्रिक के सिंबल से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट। देन मल्टी लाइन कमेंट के लिए हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं। मल्टी लाइन कमेंट को आपको ओपन करने के बाद उसे क्लोज करने की भी ज़रूरत होती है। सिंगल लाइन कमेंट को क्लोज करना ज़रूरी नहीं होता है। सिंगल लाइन कमेंट को हम सिर्फ क्या करते हैं, डबल बैकस्लैश से डिनोट कर देते हैं और उसके बाद हम क्या देते हैं, सिंगल लाइन में कोई भी कमेंट दे सकते हैं। जबकि मल्टी लाइन कमेंट के अंदर हमें क्या करना होता है, बैकस्लैश एंड एस्ट्रिक के साइन से हम क्या करते हैं, इसे ओपन करते हैं। देन अगर आपको एक से ज़्यादा लाइन में क्या करना है, कमेंट देना है, तो आप उस कमेंट को लिखने के बाद क्या करना होगा, आपको उस कमेंट को क्लोज करना होगा। इस कमेंट के अंदर आप जो भी लाइंस देते हैं उन्हें हमारा कंपाइलर रीड नहीं करता है। कंपाइलर समझ जाता है कि इन लाइन को उसे क्या करना है, स्किप करना है। इन लाइंस का आपके प्रोग्राम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं। यहाँ पर हमने प्रोग्राम लिखा, किसी मैसेज को प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम को राइट करते हैं। यहाँ पर मैंने दे दिया कमेंट, देन मैंने प्रोग्राम को स्टार्ट किया। आप अपने प्रोग्राम में जितनी चाहे उतने कमेंट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने दे दिया #include stdio.h। एक प्रोग्रामर को पता है कि इस लाइन का मीनिंग क्या है, बट अगर कोई नॉन प्रोग्रामर इसे पढ़े तो उसे समझ में आना चाहिए कि ये क्या लाइन है। इसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे, एक कमेंट ऐड कर देंगे जो क्या बता रहा है, दिस इज़ अ हेडर फाइल। ये क्या है, एक हेडर फाइल है, ताकि अगर कोई और भी इसे देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि ये क्या है, एक हेडर फाइल है। देन मैंने यहाँ पे दिया मेन फंक्शन, जो कि क्या है, प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट। देन हमने दिया वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर हमने कितनी लाइन में कमेंट दिया है, 2 लाइन में कमेंट दिया है। जब मुझे एक से ज़्यादा लाइन में कमेंट देना था तब मैंने किस लाइन का यूज़ किया, मल्टी लाइन के लिए एस्ट्रिक के साथ में बैकस्लैश एंड एस्ट्रिक साइन का हमने यूज़ करके डबल लाइन में क्या दिया, यहाँ पर कमेंट दिया है। देन मैं क्या कर रही हूँ, इस वेरिएबल को प्रिंट करवाना चाहती हूँ। जो कि क्या करेगा, प्रिंट स्टेटमेंट स्क्रीन पर हमारे स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा।
अब यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने डबल लाइन में कमेंट दिया है। डबल लाइन में कमेंट देने के लिए मैं सिंगल ये जो बैक स्लैश है, डबल बैक स्लैश का यूज़ नहीं कर सकती हूँ। मुझे डबल लाइन में कमेंट के लिए किसका यूज़ करना पड़ेगा, बैक स्लैश के साथ में एस्ट्रिक साइन का यूज़ करना पड़ेगा। एंड देन कमेंट लिखने के बाद मुझे इसे क्लोज करना पड़ेगा। अब हमारे प्रोग्राम के अंदर कितनी लाइंस का यूज़ किया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8, बट इसके साथ में हमने क्या दिया है, कई सारे कमेंट्स का यूज़ किया है। कंपाइलर जब इस प्रोग्राम को रीड करेगा, कंपाइल करेगा, तब कंपाइलर सिर्फ किन स्टेटमेंट को रीड करेगा, जो स्टेटमेंट हमने यहाँ पर दिए हैं। जिन स्टेटमेंट को हमने डबल बैक स्लैश और बैक स्लैश एंड एस्ट्रिक के साइन के साथ दिया है, उन स्टेटमेंट को कंपाइलर क्या कर देगा, स्किप कर देगा, इन्हें वो रीड नहीं करेगा। ये सिर्फ किस लिए है, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है। अब इसने जो इन कमेंट्स की वजह से हमारा जो प्रोग्राम है वो और ज़्यादा क्या हो गया है, रीडेबल हो गया है। कोई भी इसे रीड कर समझ सकता है कि किस लाइन का क्या मीनिंग है और किस पर्पज़ से उसे वहाँ पर लिखा गया है, उनका क्या परफॉर्मेंस है, क्या टास्क वो परफॉर्म करने वाले हैं, वो इन कमेंट्स के थ्रू पढ़कर समझा जा सकता है। इसलिए हम अपने प्रोग्राम एंड डॉक्यूमेंटेशन के अंदर किसका यूज़ करते हैं, कमेंट का यूज़ करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।